हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम यश कुमार और ये डे 32 ऑफ 50 डेज चैलेंज। सो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय वेरी वेरी फोर्सफुली कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स किया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अभी। लिटरली भाई बस मैं सोच रहा था कि इसको बंद करो सब कुछ और जाके सो जाओ। बट एक ट्रिगर आया, एक दिमाग में लाइन मेरे सॉरी एक लाइन मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे कंसिस्टेंसी का एक लाइन आया कि कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि उसको रोज रोज करना। अगर एक दिन ब्रेक हो जाता है तब भी वो कंसिस्टेंसी है। बट अगर हम किसी भी काम को लगातार 2 बार नहीं करते तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक करना होता है। और वही उसी कंसिस्टेंसी को मैं ब्रेक नहीं करना चाहता था और बहुत ज़्यादा फोर्स करके मैं कैमरा में अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बैठ के सोच रहा था ना अपनी, चलो क्लियर कर करके बात करते हैं। ठीक है, एकदम यूट्यूबर की तरह, एकदम इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर की तरह। सो आज हम बात करेंगे कि अपने 2026 का विजन बोर्ड। ठीक है, विजन क्या है। और मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये भी मुझे अपना विजन खुद ज़्यादा भी अच्छे से क्लियर नहीं है क्योंकि आज 14 दिसंबर है। ठीक है, तो विजन बोर्ड 2026 के लिए है तो लगभग मेरे पास भी 15-17 दिन है उस विजन बोर्ड को बनाने के लिए। तो मैंने 2-4 चीज़ें लिखी हैं, 8 चीज़ें, बाकी मैं और भी ऐड ऑन करता रहूँगा। ठीक, सो मैं एक एक करके बताता हूँ। सो सबसे पहला है सेल्स में अच्छा होना। सेल्स क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं ना वहाँ पे हम कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कोई एजेंसी चालू किया, कोई शॉप चालू चालू किया तो उसमें सेल कर रहे हैं, कोई किसी से रिलेशनशिप कर रहा है उसमें भी हम अपने आप को सेल ही कर रहे हैं। हम अपने बारे की विशेष अपनी फीचर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, और अपने प्रोज दिखा रहे हैं कि अगर हम हमसे रिलेशनशिप में आते हैं एज अ फ्रेंड एज अ गर्लफ्रेंड व्हाटएवर, सो कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। सो सेल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी चीज़ को मुझे मास्टर करना है। आई एम गोइंग टू मास्टर। और इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स मास्टर करने का मतलब कि हर दिन उसी को पढ़ते जाना पड़ता नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीक में एक डे भी एक क्लास भी पढ़ूंगा मैं। चीज़ जैसे सपोज करो मैंने संडे को सेल्स के बारे में पढ़ने की सोची। सो मैंने 15 मिनट 20 मिनट का कोई लेक्चर देखा, किसी का कोई वेबिनार देख लिया ऐसा कुछ, और उसने जितनी भी चीज़ें हमें मतलब फंडामेंटल्स बताया, जो भी चीज़ें बताया, लॉ बताया, उसको मैं अप्लाई करता हूँ। सो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। कोई तोप की चीज़ नहीं है भाई सेल्स, नॉर्मली चीज़ है। साइकोलॉजी थोड़ा बहुत समझना होता है, लोगों से कैसे बात करना होता है, दैट्स इट ब्रो। लोगों के ये वो ठीक। और हाँ, सेल्स से मुझे याद आया कि आज मैंने राशामानी की बुक बिल्ड ऑन टॉप के बारे में, टॉप के चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा। चैप्टर का नाम था हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। तो उसने सेल करने की 3 स्टेजेस बताए। ठीक है, सेल करने की 3 स्टेजेस। 1 मिनट रुको, भूल गया हूँ, भूल गया। हाँ, पहला स्टेज है प्रिपरेशन, दूसरा है इमोशन और तीसरा है अर्जेंसी। देखो पहले हमें खुद प्रिपरेशन से मुझे जितना भी समझ आ रहा है, ठीक है, जो समझ आ रहा है वो बोलो। प्रिपरेशन का मतलब ये होगा कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, और जो भी टारगेट ऑडियंस है उससे रिलेटेड अपनी पिच को तैयार करना। उसका कहता है इमोशंस। वो कहता है कि आदमी 2 इमोशन की वजह से किसी भी चीज को खरीदता है। सबसे पहला एक होता है अर्जेंसी या फियर, और दूसरा एस्पिरेशन। सपोज क्या करो, मतलब जो मतलब दो इमोशंस होते हैं, फियर और एस्पिरेशन। इस वजह से कोई भी आदमी खरीदता है। जैसे कि कोई भी काम करता है, जैसे कोई बंदा काम, सपोज करो कोई बंदा घर में रहना है, एक रूम में रहना चाहता है, रेंट पे करता है, उस रेंट को पे करने के लिए वो काम करता है। अगर वो काम ना करे तो वो घर से निकाल दिया जाएगा, रेंट पे है वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सोच लेना चाहिए। और लास्ट में हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है कि ओके अगर आप ये नहीं ले तो आपका लॉस हो जाएगा, ये नहीं ले तो ये लॉस हो जाएगा। और जब भी हम सेल्स का पिच करते हैं ना उसके अंदर हम बात करते हैं द बेनिफिट्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। जो भी हम मतलब जो भी बेनिफिट्स की बात करते हैं हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो आपको ये फायदा हो जाएगा, अगर आप ये लेते हैं तो आपको ये कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर यार। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में उसने एक और चीज बताया था कि सेल्स का जो लास्ट पोर्शन होता है उसे कहते हैं
ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब वही कि सपोज करो मैंने कोई कॉल वॉल किया या किसी से बात किया कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये है, सर्विस ये है, सो बोलेगा कि मुझे मैं नेक्स्ट वीक करता हूँ, तो टाइम नहीं है। तो हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल करने आना चाहिए, उसको टैकल करने आना चाहिए कि कैसे हम बात करें, और कैसे हम बात करें, कैसे हम रिप्लाई देंगे, ठीक है, उसके अंदर ऐसा कुछ था। चलते हम अपने दोबारा वही बात है विजन की तरफ, ठीक है, सेल्स था। दूसरा मैंने रखा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर गूगल एड्स और मेटा एड्स को सीखना, ठीक है। मास्टर तो एक दिन में मास्टर नहीं होगा, एक साल मास्टर नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, मुझे सीखना अच्छे से, ठीक है, मतलब मैं चला सकूँ और एक अच्छा ROI ये सब ला सकूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मुझे अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए चाहिए, और चौथा भाई हमारा है कि 1 करोड़ की रिवेन्यू करनी है। पांचवा मुझे एक एजेंसी चालू करनी है। उसके बाद छठा कम्युनिकेशन में अच्छा होना है। ये सब 5 से 7 चीजें मैंने लिखी है, ओके। सो ये सब चीजें अगर मैं करता हूँ, अगर क्या देख फिर से ना अगर आ गया, अगर करता है तो हो जाएगा, पर नहीं करूंगा तो नहीं हो पाएगा। यही मैंने अपने आप को बोला है कि मुझे ये जो 2025 का यश है इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड करना है 2026 के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो भाई इसको अपग्रेड करने के लिए मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और ये दिमाग में आता है कि मतलब मैंने 5 से 7 चीजें लिखी, जैसे सेल्स कम्युनिकेशन की, सॉरी मेटा एड्स गूगल एड्स, एक बार भी सीखना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीखना भाई। देख सेल्स मैंने बोला सिर्फ एक दिन पढ़, उसको इम्प्लीमेंट करो रोज 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 रोज। उसको कम्युनिकेशन को हफ्ते में एक या 2 बार पढ़, उसको इम्प्लीमेंट करते रहे। ओके, जैसे कि मैंने सपोज करो मैंने एक वर्ड्स कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि अगर हमें किसी से फेवर लेना है, साइकोलॉजी हो गई एक तरीके से कम्युनिकेशन की, अगर हमें किसी से फेवर लेना है तो हमें जो मान लो सपोज करो कि 100 रुपये लेना चाहते हैं, तो उससे 1000 रुपये की डिमांड करें कि भाई यार 1000 रुपये होंगे, तो 1000 रुपये नहीं देगा, बट उससे बोले भाई 1000 नहीं तो 100 दे दे, वो 100 दे देगा। बट अगर आप 100 मांगते हो 100 नहीं देता। ऐसे रिलेटेड उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो अपने मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स, कस्टमर्स, जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। ऐसा करना है। सेल्स हो गया हफ्ते में एक बार, कम्युनिकेशन हफ्ते में एक बार समझ ले, 2 बार समझ ले, उसको ट्राई करो भाई, इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए हमें अलग से टाइम नहीं निकालना है, जो हम कर रहे हैं, जो हमारा टाइम बीत रहा है उसी में उस चीज़ को अप्लाई करना है, दैट्स इट। बाकी मेटा एड्स गूगल एड्स सीखना है, और जहाँ हम एजेंसी चालू करेंगे प्रैक्टिकल्स में करेंगे, एजेंसी नहीं चालू करेंगे तो फ्रीलांसिंग करेंगे, तो उसमें हम करेंगे, ओके। ये हो गया। उसके बाद पैसे की बात है, तो हम जब हम सीख लेंगे जो भी हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजिंग जो भी होता है, उस चीज़ को जब सीख लेंगे फिर पैसा भी आएगा, ठीक है, क्लाइंट से तो पैसा आएगा। उसके बाद जब पैसा आया तो टर्नओवर तो बढ़ेगा करोड़ों में, ठीक है। लैपटॉप भी रखा था मैंने विजन बोर्ड में, मुझे लैपटॉप तो आम बात है ले लूँ, बट 1 करोड़ में सबसे बाकी सब तो इतना ज़्यादा टफ नहीं लग रहा, बस मुझे जो टफ लग रहा है वो 1 करोड़ की सेल्स को अचीव करना, वो कोई इतना ज़्यादा टफ से भी है। एक मान लो 1 क्लाइंट को करता हूँ, और वो 1 क्लाइंट हर महीने मुझे 10,000 रुपये देता है, ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये देता है, मतलब और साल का देखा जाए 1,20,000 रुपये देता है, ठीक है। अगर 1 क्लाइंट को 50,000 दे तो साल का 6 लाख रुपये हो जाता है। ऐसे अगर 50 क्लाइंट का साथ भी काम करें तो हो जाएगा, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है 1 करोड़ का बना, नो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक, हम कर सकते हैं। और हाँ, एक और गोल था कि मुझे 10K फॉलोअर्स लाने हैं अपनी इंस्टाग्राम पे। भाई ये चीज़ मुझे करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फेमस होना है भाई, क्योंकि वहाँ पर मैं फेमस होकर तो 1 करोड़ वाला जो चैलेंज है या फिर रेवेन्यू जनरेट करने का ऑप्शन है ये मैं कर लूँगा। तो मैं मेरी 2-3 चीज़ें दिमाग में जो मैं इंस्टाग्राम पे डाल सकता हूँ, यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। पहले मैं इंस्टाग्राम पे चालू करूँगा और मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकता हूँ। एक तो कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ कि मैंने 1 करोड़ का चैलेंज लिया, एक एजेंसी चालू करने का चैलेंज लिया, ये मेरा डे 1 डे 2 डे 3 30 50 60 70 ये है, मैं ये कर रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ। एक ब्लॉगिंग हो एक तरीके से, या फिर डॉक्यूमेंटिंग हो, डॉक्यूमेंटिंग द जर्नी। उसका दूसरा क्या होगा कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग में ROI ये होता है, ROAS ये होता है, ये एड अकाउंट ऐसे सेटअप करते हैं, अगर ये चीज़ दिक्कत आ जाए तो इसको ऐसे हैंडल करते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया। उसका तीसरा प्रैक्टिकली हम बताएं कि अगर आपका ये प्रॉब्लम आता है तो आपको ऐसे ऐसे हैंडल करना चाहिए, और प्रैक्टिकली मतलब अगर 100 रुपये अगर
मैं लोगों को ऐड चला के दिखाऊँ, देखो मैंने 500 रुपये ऐड चलाया था ये, और लोगों को एनालिटिक्स बताऊँ कि देखो ये एनालिटिक्स है, ठीक है, मैंने ये चीज़ें लाया, ये मतलब ये चीज़ें मैं लेके आया हूँ रिजल्ट। और तीसरा ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्या है कि मैं क्या करूँगा, किसी ब्रांड के लिए, किसी कस्टमर के लिए, किसी शॉप के लिए, किसी के लिए मैं 500-1000 रुपये का ऐड चलाऊँगा और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करूँगा, खुद उसको करूँगा, ऐड चलाऊँगा। तो मैं पहली बात तो मैं प्रैक्टिकली सीखूंगा, साथ में एनालिटिक्स लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वो समझ पाएंगे ओके ये ऐसे किया था। और साथ ही साथ जो मैं जब ऐड उसको मतलब सॉरी जब उसको सेटअप करूँगा ना, तो मैं उसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पर डाल दूंगा, देखो कि मैंने जब ये लीड जनरेशन का या फिर एंगेजमेंट का जब मैंने ऐड चलाया था, तो मैंने ये चीज़ों को टारगेट किया था, ये ऑडियंस थी, ये था, उसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, लोगों को बोलूँगा जाके यूट्यूब पे देख लो। तो एक साथ मतलब एक साथ दो, एक पन दो काम, एक पन दो काम, ठीक है, दो चीज़ें हो गई और बहुत सही चीज़ है। एफर्ट लगेगा, इट इज़ गोइंग टू टेक एफर्ट्स हमें देना पड़ेगा, ठीक है। हमारा कंटेंट क्रिएशन के अंदर 3 दिन में एक वीडियो या फिर 2 दिन में एक रील आने का हमारा रहेगा। और बाकी पोस्ट की बात करें तो हम पोस्ट करेंगे, और हाँ साथ साथ हम लिंक्डइन पे भी एक्टिव होंगे, ठीक है। और ये जो मैंने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है लिंक्डइन का, इसके अंदर मैं अपने 500 की कलेक्शन कंप्लीट कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रोज 5-5 भी करूँगा, हाँ तो 150 हाँ हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 7-8 कनेक्शन इनवाइट भेजते रहेंगे, पोस्ट करेंगे, लोग मेरे साथ इंगेज करेंगे, मेरे साथ इन्विटेशन आएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ब्रदर, हो जाएगा। यू कैन डू ब्रो, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ी भाई मतलब 10 चीज़ें हैं, मैं 12 महीने हैं, तो हर महीने की कोई चीज़ भी करने को बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, हो सकता है। और हर मतलब हर दिन नल्ले थोड़ा बैठना है भाई, हर चीज़ कोई ना कुछ तो करना ही है, जॉब करनी है, परफॉर्मेंस सीख रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन सेल्स सीख रहे हैं, हफ्ते में 1 बार हम कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, ठीक है। लिंक्डइन में पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं, भाई हो जाएगा यार, तू कर सकता है। और हाँ मान लो मेटा सीख रहा हूँ, तो मैं मेटा गूगल दोनों सीख सपोज करो, तो मैं लोगों को बता सकता हूँ, सॉरी उसी के साथ मेरा इंस्टाग्राम भी हो जाएगा, प्रैक्टिकली मैं सीख लोगों को बता दूंगा। मुझे 2 चीज़ सही लगती है, देखो डॉक्यूमेंटिंग वाली तो ठीक है, उसमें व्यू आ जाएगा, तो मुझे करना नहीं है, लर्निंग पे फोकस करना है कि मैंने ये सीखा मैं बता रहा हूँ लोगों को, ऐसे ऐसी चीज़ होती है। दूसरा मैं लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, दोनों में एक चीज़ देखना है, ठीक है, जो चीज़ अच्छी लगी वो करेंगे। माय गॉड, ठीक है, विजन बोर्ड है और इसको कंप्लीट करना भाई, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, जैसे अभी हम कंफर्ट जोन के बाहर हैं, अभी मैं बिस्तर में होता, बट अभी मैं कैमरा के सामने बकवास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकालना है, अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देना है। आज कष्ट दूंगा ना भाई, तो अगले 5 साल 10 साल बाद में अच्छा खासा एक जिंदगी जी रहा हूँ, और कोई फैमिली को अच्छा खासा एक जिंदगी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक लाइफ स्टाइल, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अगर अभी मेहनत ना करूँ, अभी रील स्क्रॉल करूँ, फ्री फायर खेलूँ, बंदीबाजी करूँ, बकचोदी लूँ, तो नहीं भाई कर रहा हूँ मैं रील में स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फ्री फायर तो अभी बंद कर रखा था, कभी का मन करता है और बाकी उल्टी सीधी दिमाग जाती है, अगर सब कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो भाई बर्बाद हूँ मैं, ठीक है। वही 10-15 हज़ार 20-25 हज़ार की नौकरी करूँगा, घर बनाऊँगा, बस ये होगा भाई, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है भाई, नथिंग ब्रो। जैसे सौरभ जोशी कहता है कि 1 साल बस मेहनत करके देख लो, 1 साल रोज कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर लो, तो हो जाएगा, लिटरली भाई हो जाएगा, तू बस मेहनत, ठीक है। यस यू कैन डू, या सो खत्म करते हैं आज की अपनी वीडियो और मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।